बिहार विधानसभा सचिवालय ने 220 विधायकों को फ्लैट का आवंटन कर दिया है, लेकिन कई विधायकों ने फ्लैट देखने के बाद नाराजगी जताई है। आज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने के साथ 5 विधायक फ्लैट देखने पहुंचे और देखने के बाद कहा कि विधायकों को सिर्फ ढांचा दिया गया है, यहां कोई सुख सुविधा नहीं है, यहां कमरों में एसी नहीं लगा हुआ है, लोगों के ठहरने की जगह नहीं है। नाराज विधायकों से बात की हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। 220 नए विधायकों को आवास आवंटित कर दिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एआईएम के विधायक पहुंचे हैं, अख्तरुल इमाम साहब जी पहुंचे हैं, उनके साथ 2 और विधायक पहुंचे हैं और इन लोगों को जो आवास दिया गया है वो अभी अंदर भी गए थे और आज ये हम बातचीत भी करेंगे कि क्या है, क्या मामला है। गए थे अंदर आप? हाँ, देखा। विधानसभा से एक चिट्ठी आई थी, उसको देखते हुए, चूंकि अभी हम लोग यहाँ थे, विधानसभा की कमेटी की बैठक होनी है इंतजार में, तो देखा कि चिट्ठी आई है, आवंटन हुआ है, तो देख लेते हैं कैसा है। लेकिन वो हाथी का दांत है दिखने का और खाने का। जब अंदर जाकर के देखा तो भाई एक फ्लैट तो बना दिया है, लेकिन सुविधा के नाम पे ना गीजर लगा है, ना आरओ लगा है, ना बेडशीट लगा है, ना पर्दा लगा है, कुछ भी नहीं है। रहेंगे कैसे? रहेंगे आप चटाई लेके आइए, नीचे बिछाइए और सोइए। टूटी में पानी आ रहा है, उसको पीजिए। क्षेत्र के लोग आएंगे, क्षेत्र के लोगों को भी पिलाइए। अगर कोई बीमार आएगा तो और बीमार होगा, तो यही है उनकी सुविधाएं। क्या गए थे आप? हाँ, अंदर गए थे। सुविधा तो देखिए, फ्लैट बना हुआ है, बाकी सभी चीज अपने ही लेके आना है। उसको मान लो पलंग रख दिया है तो उसमें बेडशीट नहीं है, तोशक नहीं है, उसी तरह का पर्दा नहीं है, गीजर नहीं है, मतलब आरओ नहीं है। 2 रूम में मात्र एसी है। गर्मी के दिन में फिर अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। जो सरकार के द्वारा आवंटित की गई है उसमें तो रहना तो पड़ेगा ही। जब हमारा 50 नंबर है, जो कि 8 विधानसभा। तो देखिए, हालात ये हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जो फ्लैट है, इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि इस फ्लैट में सुविधा नहीं है, एसी नहीं है फ्लैट के अंदर, कई फ्लैट के अंदर गीजर नहीं है, रूम के अंदर गीजर नहीं है। कई ऐसे फ्लैट है जहां कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो स्थिति है वो स्थिति बहुत खराब है। लोग रहेंगे तो कैसे रहेंगे? हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र 50 है, जहाँ विधानसभा क्षेत्र 50 है, जहां उनको मिला है, जिनसे हमने बातचीत की है, जो कि हाट के विधायक जो हैं। तो ये है, इनका कहना है कि यहाँ सिर्फ कह सकते हैं कि एक लगा दिया गया है और एक आवंटित कर दिया गया है, सुख सुविधा नहीं है। सुख सुविधा को लेकर के उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये जो है जो कि हाट के विधायक को मिला है और सुख सुविधा के नाम पर इन लोगों ने बड़ा सवाल उठाया। तो विधायक जो है उनका कहना है कि आपने फ्लैट दे दिया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था रहने के लायक नहीं है। यहाँ बहुत कुछ नहीं, गीजर नहीं है, यहाँ आप अपना बेड लेकर के आई। तो बिल्कुल जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर कहा जा सकता है कि जो कि हाट के विधायक जो है उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिस तरीके के हालात हैं और जो हालात हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि इन लोगों को चिट्ठी मिल गई है कि आपका आवंटन किया गया है फ्लैट, विधायक बात है फ्लैट नंबर 50, लेकिन सुविधा नहीं है। उन सुविधाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक बड़ा सवाल उठाया है। अब देखना है कि राज्य सरकार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले में क्या संज्ञान ले पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात हैं वो हालात को देखते हुए एक बड़ा पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया है एआईएम के विधायक ने। इनका कहना है कि सिर्फ दे दिया गया है ढांचा और आप रहिए, कोई सुख सुविधा इस पूरे फ्लैट में, जो नए विधायकों को फ्लैट दिया गया नया, उसमें कुछ भी नहीं है। अपने से कोई वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मरगूब आलम, नक्सत न्यूज़ पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से विधायकों को आवास आवंटन हुआ है, अब इसको लेकर एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो पहुंचे थे, लेकिन उनका गंभीर आरोप है कि जो सुविधा फ्लैट के अंदर होनी चाहिए वो सुविधा जो सरकार है वो नहीं दी है। तो अब आगे ये लोग क्या रुख करेंगे? अंजना, एक बहुत गंभीर सवाल उठा दिया। सवाल पूरे सिस्टम पर है। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, विधायक है और एआईएमआईएम के 5 विधायक, जिनमें प्रदेश उनके अध्यक्ष भी थे और वो खुद विधायक हैं। और जब उन्होंने फ्लैट को देखा और हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, रहेंगे कहाँ। उनका सबसे ज्यादा गंभीर इस बात को लेकर अंजना आपत्ति था कि एक विधायक का मतलब है कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी, कम से कम।
और उसमें अब उनका कहना था कि हमारे पास जो व्यक्ति आएगा, जो हमारे क्षेत्र से आएगा, वो कहाँ रहेगा। किसी की तबीयत खराब है, उसके परिवार में 5 लोग आएंगे तो हमें अपने बेडरूम में उन्हें रखना पड़ेगा। मैं तो भगा नहीं सकता हूँ, चूंकि उन्होंने मुझे वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है। कई ऐसे बेडरूम हैं जहां एसी नहीं है, गीजर लगा हुआ नहीं, आरओ नहीं है। उनका यह भी गंभीर आरोप है, आरओ नहीं है। तब सवाल यह है, उनका बहुत गंभीर आरोप है कि ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब, क्या ऐसी व्यवस्था में कोई विधायक रह सकता है? बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने और कहा है कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पूरे मामले में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य सरकार से शिकायत की जाएगी और हम लोग सीधे तौर पर यह कहेंगे कि पूरी विधायकों की एक व्यवस्था जो बनती है रहने के लिए, वो पूरी व्यवस्था सही कराई जाए। उनका यह भी कहना था कि जो कुछ बनाया गया है हमें उससे मतलब नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है वो सरकार जाने, विधानसभा अध्यक्ष जाने, बनाने वाले जाने। जब कुछ गड़बड़ होगा तो मैं शिकायत करूंगा, लेकिन जो व्यवस्था अंदर में बनाई गई है वो व्यवस्था एक विधायक के लिए नहीं है। हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हैं, जो मतदाता हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया या नहीं भी दिया, वो भी हमारे पास आते हैं गुहार लगाने के लिए। उन्हें रहना पड़ेगा, मैं कहाँ रखूँगा? ठंड का मौसम अभी समझ जाइए 2-3 महीना है। हालात यह है कि आगे में थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, उसमें 10 आदमी भी नहीं रह सकता है। तो बड़ा गंभीर सवाल है और स्पष्ट तौर पर कहा, ये ढांचा जो दे दिया गया, ढांचा में रहने लायक नहीं है। अपना बेड लेकर आइए। क्या मैं अपना आईसीयू लगाऊं? क्या मैं अपना गीजर लगाऊं? क्या मैं अपना आरओ लगाऊं? क्या व्यवस्था है? बताए सरकार, बताए विधानसभा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। अब उन लोगों ने कहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य सरकार से पूरे मामले में हम लोग अब शिकायत दर्ज कराएंगे। हम मांग करेंगे कि एक विधायक के रहने के लिए और विधायक के साथ साथ जो लोग आते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों से, उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये विभाग आकर के बताए या विधानसभा आकर के बताए कि हम लोग अपने लोगों को कहाँ रखेंगे। तो एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया। फिलहाल देखना है कि अब वो जो शिकायत करेंगे, उन्होंने जो एक बड़ा सवाल उठाया हमारे सामने, इस पूरे खबर पर हमारी कोशिश होगी कि विधानसभा के अध्यक्ष से पूरे मामले में बातचीत का, हालांकि वो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, तो पूरे मामले पर बातचीत आएगी। लेकिन जरूर है एक गंभीर सवाल एआईएम के विधायक ने उठा दिया है और कहा है कि ये व्यवस्था रहने लायक नहीं है, व्यवस्था ठीक करानी होगी तभी विधायक रह सकता है। क्योंकि जब उनके क्षेत्र के लोग आएंगे और मैं उन्हें नहीं रख पाऊंगा तो स्वाभाविक बात है वो हमसे नाराज होकर जाएंगे और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, मेरा निगेटिव करेंगे। तो जिस चीज के लिए मैं खुद गुनहगार नहीं हूं, मैं उस गुनाह को अपने ऊपर क्यों लूंगा? इसीलिए इस पूरे व्यवस्था को राज्य सरकार और विधानसभा को देखना है और इसकी पूरी शिकायत हम लोग करेंगे और पूरी व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से भी गुहार लगाएंगे, राज्य सरकार से भी गुहार लगाएंगे। फिलहाल इन लोगों ने अभी अपना सामान नहीं लाया है, लेकिन इन लोग का कहना है कि जब व्यवस्था सही होगा तभी इस फ्लैट में आकर के हम रह पाएंगे। अब देखना है इनकी शिकायत अगर होती है तो उस पर विधानसभा या राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर पाए। चलिए महबूब, अपनी नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान के साथ 5 विधायक अपने आवास पहुंचे थे, जहां की सरकार की तरफ से विधायकों को आवास आवंटित किया गया है, लेकिन जो आवास है उसमें असुविधा को देख करके वो भड़क गए हैं। अब उनका कहना है कि जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनसे और सरकार से भी हम अपनी मांगों को रखेंगे।